जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर जलाल ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इस टाइम रियल एस्टेट की मार्केट चल रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारी पैनिक जो है वो क्रिएट है, काफ़ी सारे जो बायर्स हैं, काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अभी पैसे जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं कि सिचुएशन देखें उसके मुताबिक जो है वो इन्वेस्ट करें। जो भी हमारे पॉलिटिकल इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है उस वजह से काफ़ी सारा जो है वो पैनिक रेट है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, पिछले जो हमारा 15 ईयर्स से जो हमारा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के साथ, उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे हमने टेन्योर देखे हैं और ऐसे टेन्योर के अंदर किधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आज से पहले भी इस तरह काफ़ी स्लम्स आते रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो उसमें किन लोगों ने जो है वो पैसे जो हैं वो अर्न किए हैं और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पर उनको प्रॉफिट जो है वो ऐसे हालात में भी आए हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी ऐसे अच्छे डेवलपर का प्रोजेक्ट हो जिसका पता हो कि उन्होंने ऑलरेडी भी डिलीवर किया और आगे भी डिलीवर करेंगे। अगर हम किसी ऐसे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सपोज़ कोई शॉप ले लेते हैं या हम कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं जो हमने इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ लेनी है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है पेमेंट करने का वो 2 से 3 साल का है, यानी आपने 20%, 30% या 15% डाउन पेमेंट दी और आप इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर पैसे दे रहे हैं। और अभी क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज है इसीलिए आप इन्वेस्ट भी थोड़ा कर रहे हैं, और जब आपको ये रिटर्न में 2-2.5 साल के बाद एक फ़िज़िकल चीज़ आपको मिलेगी, आपकी शॉप आपको मिलेगी या अपार्टमेंट मिलेगी, तो डेफिनेटली उस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी भी मौजूद होगी, उस पर अच्छा खासा गेन भी आ गया होगा कि आप उसको आप चाहें तो रेंट आउट कर दें या चाहें तो आप उसको प्रॉफिट के ऊपर सेल कर दें। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है लेकिन बड़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। ये किसी जैसे बैरिया टाउन में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एरिया वाइज कौन सा एरिया डेवलप कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर किस एरिया में घर ज़्यादा बन रहे हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए जहाँ पर हमें जो है वो रिटर्न आता नज़र आ रहा हो। जैसे कि पिछले भी स्लम के अंदर कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे बैरिया टाउन के जिन्होंने जहाँ पर प्राइसेस गेन हुई थी और बाकी बैरिया टाउन में प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल थी, लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर प्राइसेस ऊपर गई थी। तो वो आपको बहुत हम लोग गाइड करेंगे क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस भी हम लोगों को 15 इयर्स का रियल एस्टेट में है, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन से एरिया में हमें ऐसे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो फ़ायदा दे सकती है। उसमें एक मैं बात करूँगा बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं। जब बुकिंग प्राइस आई थी 51 की थी और आज 5 साल के बाद भी डेवलप होने के बाद भी उसकी प्राइस 80 से 90 की है। तो इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट बनती है 10 मरला प्लॉट के अंदर, या अगर आप इसमें कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से इस टाइम सबसे सस्ता कमर्शियल जो है वो अभी बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर, और बड़ी डेवलप रोड है और सराउंडिंग में काफ़ी सारे घर भी बन रहे हैं। तो जैसे G3 G5 के कमर्शियल हैं और आपको 175-180 के सराउंडिंग के अंदर ओपन फॉर्म मिल जाते हैं कमर्शियल के। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें और इन हालात में भी इंशाल्लाह थोड़ी सी होल्डिंग के बाद आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मज़ीद कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, वो सारी वीडियोस में तो बताई नहीं जा सकती, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर उसमें गाइड करेंगे।